गरीब की बेटी को मिला 150 नौकरों वाला अमीर ससुराल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, सीता। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो दिन रात खेतों में मेहनत करता था ताकि अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी और थोड़ी बहुत पढ़ाई दे सके। सीता भी बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, माँ की मदद करती और फिर गांव के स्कूल चली जाती। गांव के लोग अक्सर कहते थे, रामू, तेरी बेटी बहुत समझदार है, एक दिन जरूर तेरे नाम को रोशन करेगी। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक चिंता रहती थी, मैं इतना गरीब हूँ, अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा। समय बीतता गया और सीता धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब वो बहुत सुंदर, समझदार और मेहनती लड़की बन चुकी थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर के बहुत बड़े और अमीर सेठ मोहनलाल अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। सेठ मोहनलाल का नाम दूर दूर तक मशहूर था। उनकी बहुत बड़ी हवेली थी, कई फैक्ट्रियां थीं और उनके घर में लगभग 150 नौकर चाकर काम करते थे। गांव के लोग रामू से कहने लगे, रामू, तू भी अपनी बेटी को दिखा दे, क्या पता किस्मत बदल जाए। रामू पहले तो हिचकिचाया। उसने सोचा, इतने बड़े सेठ के घर मेरी गरीब बेटी कैसे जाएगी। लेकिन गांव वालों के समझाने पर उसने हिम्मत की और सीता को लेकर शहर चला गया। जब वे दोनों पहली बार उस बड़ी हवेली के सामने पहुंचे तो रामू की आंखें खुली की खुली रह गईं। इतनी बड़ी हवेली उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। अंदर जाते ही नौकरों ने उनका स्वागत किया और उन्हें सेठ मोहनलाल के सामने ले जाया गया। सेठ मोहनलाल बहुत समझदार और अनुभवी आदमी थे। वे सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि संस्कार और व्यवहार देखते थे। उन्होंने सीता से कुछ सवाल पूछे। सेठ ने पूछा, बेटी, तुम अपने घर में क्या क्या काम करती हो। सीता ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं घर का लगभग सारा काम करती हूँ, माँ की मदद करती हूँ, खाना बनाती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ। फिर सेठ ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर तुम्हें बहुत बड़ा घर मिल जाए जहाँ सैकड़ों नौकर हों, तो क्या तुम काम करना छोड़ दोगी। सीता मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, नौकर चाहे कितने भी हों, लेकिन घर को अपना समझकर काम करना और सबका सम्मान करना ही असली संस्कार है। सीता की ये बात सुनकर सेठ मोहनलाल बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने बेटे रोहित की तरफ देखा और कहा, मुझे यही लड़की अपनी बहू के रूप में चाहिए। कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से सीता और रोहित की शादी हो गई। पूरा गांव इस शादी को देखकर हैरान था। लोग कह रहे थे, रामू की किस्मत देखो, उसकी बेटी अब इतने बड़े घर की बहू बन गई। जब सीता पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि सचमुच वहां बहुत बड़ा महल जैसा घर था। हर जगह नौकर चाकर काम कर रहे थे। कोई बाग में काम कर रहा था, कोई रसोई में, कोई सफाई कर रहा था। लेकिन सीता ने कभी घमंड नहीं किया। वो हर नौकर से प्यार से बात करती थी, उनका हाल पूछती थी और उन्हें परिवार की तरह सम्मान देती थी। धीरे धीरे घर के सारे नौकर भी सीता को बहुत पसंद करने लगे। एक दिन की बात है, सीता सुबह जल्दी उठी और रसोई में जाकर खुद चाय बनाने लगी। ये देखकर एक नौकर बोला, बहू जी, आप क्यों काम कर रही हैं, हम लोग हैं ना। सीता मुस्कुराकर बोली, काम करने से इंसान छोटा नहीं होता। ये बात धीरे धीरे पूरे घर में फैल गई। सेठ मोहनलाल भी ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मेरे घर में 150 नौकर हैं, लेकिन मेरी बहू का दिल सबसे बड़ा है। समय बीतता गया। सीता ने अपनी समझदारी और प्यार से पूरे घर को और खुशहाल बना दिया। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, क्यों ना हम गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें। सेठ मोहनलाल को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। जब रामू किसान को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तूने मेरी बेटी को इतना अच्छा घर दिया। आज सीता सिर्फ एक अमीर घर की बहू नहीं थी, बल्कि वो दूसरों की मदद करने वाली एक अच्छी इंसान बन चुकी थी। सेठ मोहनलाल हमेशा कहते थे, हमने बहू नहीं, घर की लक्ष्मी लाई है। और पूरे गांव में ये कहानी मशहूर हो गई। गरीब की बेटी को मिला 150 नौकरों वाला अमीर ससुराल, लेकिन उसने अपने संस्कार कभी नहीं बदले। सीख, गरीबी या अमीरी इंसान को बड़ा नहीं बनाती। असली महानता अच्छे संस्कार और अच्छे व्यवहार में होती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई हों तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही प्यारी सीख देने वाली कहानियों के लिए हिंदी मनपसंद कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।